पद्म विभूषण रामोजी राव के नाम का जिक्र होते ही एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व, बेहतरीन संगठनकर्ता, दूरदर्शी लीडर और एक मजबूत शख्सियत की तस्वीर उभरती है। रामोजी राव ने न सिर्फ तेलुगु जगत बल्कि देश दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उनकी उपलब्धियां प्रेरणा स्रोत रहीं। रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव की पहली पुण्यतिथि पर पेश है ये रिपोर्ट। रामोजी राव एक ऐसा नाम, एक ऐसी हस्ती जिनके मुरीद लाखों लोग हैं। क्या आम और क्या खास, बड़े बड़े लोगों के लिए रामोजी राव एक मिसाल हैं। संयुक्त आंध्र प्रदेश के एक सामान्य परिवार में जन्मे रामोजी राव ने साधारण व्यक्ति के रूप में जीवन की शुरुआत की थी, लेकिन बहुत जल्द ही वो तेलुगु समाज में प्रेरणा स्रोत बन गए। उनका जीवन अथक संघर्षों की एक लंबी कहानी है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो अकेले ही हजारों हाथों और हजारों दिमागों के बराबर काम करने में सक्षम थे। संस्थान खोलने और उसको मुकाम तक पहुंचाने के मामले में वो एक बाहुबली थे। वो एक ऐसे नेतृत्वकर्ता थे जिन्होंने अपनी टीम को आत्मविश्वास से लबरेज कर दिया। उन्होंने सत्य को अपना हथियार बनाया और बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं को सीधे चुनौती दी। एक विनम्र और सामान्य किसान परिवार में जन्मे रामोजी राव ने निडरता के साथ जीवन के कदम बढ़ाते हुए खुद को एक संस्था के रूप में विकसित किया। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी छुआ वो सोना बन गया, मगर वास्तविकता ये है कि उनकी प्रत्येक उपलब्धि के पीछे विचार, रणनीति, संघर्ष, प्रयास और दृढ़ता की गहराई थी। उनमें पत्थर को रत्न में बदलने और चट्टान को मूर्ति में बदलने की गजब की प्रतिभा थी। रामोजी राव में प्रतिकूल परिस्थितियों को भी सकारात्मक अवसरों में बदलने की अद्वितीय क्षमता थी। उनका एकमात्र मंत्र था कि परिस्थितियों की परवाह किए बगैर और पीछे हटे बगैर आगे बढ़ते रहना। उनका मंत्र था कि चाहे कोई भी क्षेत्र हो, वो शिखर तक पहुंचने तक कभी रुके नहीं। वो एक असाधारण लीडर थे जो अपनी दृष्टि से पूरी टीम को साथ लेकर चलने की बड़ी काबिलियत रखते थे। रामोजी राव ने ईनाडू अखबार के जरिए तेलुगु सूचना जगत में क्रांति ला दी। उन्होंने पत्रकारिता में अनगिनत नवाचार लाए और अपने पूरे जीवन में उच्चतम मानकों को बनाए रखा। उन्होंने भारतीय मीडिया के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। रामोजी राव ने समाचार पत्रों को लोगों के हाथों का हथियार बनाया। रामोजी का मानना था कि भले ही एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाए, लेकिन अखबार को कभी बूढ़ा नहीं होना चाहिए। उसे हमेशा नया और ताजा बने रहना चाहिए। ईनाडू के संपादक के रूप में रामोजी राव एक निडर योद्धा थे। उन्होंने प्रेस की आजादी पर कभी समझौता नहीं किया। जहां भी मीडिया के अधिकारों को चुनौती दी गई, उन्होंने जमकर लड़ाई लड़ी। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने उन प्रेस की स्वतंत्रताओं की रक्षा में खास भूमिका निभाई। फिल्म सिटी की बात करें तो ये रामोजी राव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। शहर से दूर बंजर पथरीली जमीन पर बना ये शहर सिनेमाई उत्कृष्टता का वैश्विक प्रतीक बन गया। 3000 से ज्यादा फिल्मों की मेजबानी करने वाले इस केंद्र ने दुनिया के सबसे बड़े फिल्म निर्माण केंद्र के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बनाई। यहाँ फिल्म ही नहीं, धारावाहिक और वेब सीरीज का भी निर्माण होता है। आज हर साल लगभग 15 लाख पर्यटक रामोजी फिल्म सिटी घूमने आते हैं। ये RFC हैदराबाद के मुकुट में एक रत्न की तरह है। रामोजी राव कभी ना थकने वाले विचारक थे। उन्होंने जीवन में आए अवसरों को भुनाया, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना बड़े ही संयम और धैर्य से किया। इसके साथ ही खुद को एक विशाल वट वृक्ष में बदला। इस तरह से उनके द्वारा बनाए गए इस बरगद के पेड़ ने हजारों लोगों को आश्रय दिया, लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। आधी सदी से ज्यादा समय तक तेलुगु राजनीति, मीडिया और समाज पर उनका प्रभाव बेमिसाल है और ये आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने अपने 6 दशक की उद्यमशीलता के सफर के दौरान हजारों परिवारों को पोषित करते हुए एक व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया। केवल कुछ ही भारतीय व्यवसायी ऐसे हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में इतनी व्यापक छाप छोड़ी हो। रामोजी राव के विविध क्षेत्रों में किए गए उनके योगदान के सम्मान में भारत सरकार ने उन्हें साल 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। इसके अलावा भी उन्हें कई अवार्ड मिले। रामोजी राव एक कर्मयोगी थे।
जहां भी परिवर्तन हुआ उन्होंने वहीं अपना उत्थान किया। जहां भी अंधकार छाया उन्होंने ज्ञान का दीपक जलाया। उन्होंने सिर्फ जीवन ही नहीं बल्कि विरासत भी दी है। बीते साल 8 जून 2024 को 87 साल की उम्र में वो परलोक को सिधार गए, मगर लाखों करोड़ों लोगों में वो जान फूंक गए हैं और आगे भी जान फूंकते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।